तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की कहानी है जो पिछले कुछ वर्षों से धीरे धीरे राज्य की जमीन पर आकार ले रहा है। 2026 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे लोगों की सोच, उनकी उम्मीदें और उनकी प्राथमिकताएं साफ तौर पर बदलती दिखाई दे रही है। अगर आज चुनाव कराए जाएं, तो राज्य की कुल वोटिंग तस्वीर बेहद दिलचस्प नजर आती है। ताजा सर्वे के अनुसार डीएमके को लगभग 34% समर्थन मिलता दिखाई देता है। टीवी के 29% वोट शेयर के साथ सीधे दूसरे स्थान पर उभर कर सामने आती है। एआईएडीएमके 28% पर सिमटती नजर आती है, जबकि अन्य दलों को लगभग 6% और करीब 3% मतदाता अभी भी फैसला नहीं कर पाए हैं। ये आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति अब पारंपरिक दो दलीय मुकाबले से बाहर निकल चुकी है। अब यह एक त्रिकोणीय संघर्ष बन चुका है, जिसमें डीएमके आगे जरूर है, लेकिन उसकी बढ़त निर्णायक नहीं है। टीवीके का अचानक उभार पूरे समीकरण को बदल रहा है और एआईएडीएमके का पारंपरिक आधार धीरे धीरे खिसकता दिखाई दे रहा है। जमीन पर माहौल देखें तो साफ महसूस होता है कि मतदाता इस बार सिर्फ पुराने वादों पर भरोसा करने के मूड में नहीं है। युवाओं में खास तौर पर एक अलग तरह की ऊर्जा दिखाई देती है। 18 से 24 वर्ष की उम्र के मतदाताओं में टीवीके को लगभग 47% समर्थन मिलता नजर आ रहा है। 25 से 34 आयु वर्ग में भी टीवीके करीब 38% पर बनी हुई है। इसका सीधा मतलब ये है कि राज्य का युवा वर्ग बड़े पैमाने पर बदलाव चाहता है और उसी बदलाव की उम्मीद टीवीके से कर रहा है। इसके उलट 35 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं में डीएमके को हल्की बढ़त मिलती दिखाई देती है। इस वर्ग में डीएमके लगभग 35% पर है, एआईएडीएमके करीब 30% और टीवीके लगभग 27% के आसपास सिमटी हुई है। यानी उम्र बढ़ने के साथ मतदाता अपेक्षाकृत स्थिर विकल्प की ओर झुकते नजर आते हैं, जबकि युवा वर्ग प्रयोग करने के लिए ज्यादा तैयार दिखाई देता है। लैंगिक आधार पर देखें तो तस्वीर और भी रोचक हो जाती है। पुरुष मतदाताओं में डीएमके को लगभग 36% समर्थन मिलता है, एआईएडीएमके करीब 31% और टीवीके 24% पर रहती है। वहीं महिला मतदाताओं में कहानी पूरी तरह बदल जाती है। महिलाओं में टीवीके लगभग 34% के साथ आगे निकल जाती है, डीएमके 32% पर आती है और एआईएडीएमके 25% तक सिमट जाती है। इसका साफ संकेत यह है कि महिलाएं इस बार पारंपरिक दलों से हटकर नए राजनीतिक विकल्प को गंभीरता से परख रही हैं। मुख्यमंत्री पद की पसंद की बात करें तो यहां भी मुकाबला बेहद कड़ा होता जा रहा है। एमके स्टालिन को लगभग 33% लोग मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर रहे हैं। विजय 31% के साथ बहुत करीब पहुंच चुके हैं। एप्स केवल 22% पर सिमटते नजर आते हैं। ये बदलाव बेहद अहम है, क्योंकि ये दिखाता है कि एआईएडीएमके का नेतृत्व अब पहले जैसा भरोसा पैदा नहीं कर पा रहा, जबकि विजय बहुत कम समय में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए हैं। युवाओं में विजय की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में उन्हें समर्थन देती दिखाई दे रही है। वहीं मध्यम आयु वर्ग में स्टालिन को हल्की बढ़त मिलती है। इसका सीधा अर्थ है कि मुख्यमंत्री की दौड़ अब स्टालिन बनाम विजय की सीधी टक्कर बनती जा रही है, जिसमें एप्स धीरे धीरे पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। सरकार के प्रदर्शन को लेकर जनता की राय भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुल मिलाकर नकारात्मक भावना सकारात्मक से थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है। यानी जनता में हल्की एंटी इनकम्बेंसी मौजूद है, लेकिन ये किसी एक विपक्षी दल के पक्ष में पूरी तरह संगठित नहीं हो पाई है। यही वजह है कि डीएमके को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन उसका सीधा फायदा एआईएडीएमके को नहीं मिल रहा। इस खाली जगह को टीवीके भरती हुई दिखाई दे रही है। सामाजिक समूहों के स्तर पर देखें तो जनरल और ओबीसी मतदाताओं में टीवीके की पैठ तेजी से बढ़ रही है। वहीं अल्पसंख्यक मतदाता अभी भी बड़े पैमाने पर डीएमके के साथ बने हुए हैं। एससी वर्ग में भी मुकाबला काफी संतुलित है, लेकिन वहां भी एआईएडीएमके का प्रभाव लगातार घटता दिखाई देता है। साफ तौर पर देखा जाए तो टीवीके का उभार डीएमके से ज्यादा एआईएडीएमके को नुकसान पहुंचा रहा है। एआईएडीएमके का पारंपरिक वोट बैंक बिखर रहा है और उसका बड़ा हिस्सा या तो टीवीके की ओर जा रहा है या फिर डीएमके के साथ शिफ्ट हो रहा है। यही कारण है कि आज एआईएडीएमके तीसरे स्थान पर खिसक चुकी है। अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहा तो तमिलनाडु का चुनाव पूरी तरह अप्रत्याशित दिशा में जा सकता है। ये चुनाव अब सिर्फ सत्ता बनाए रखने या सत्ता बदलने का सवाल नहीं रह गया है। यह एक नई राजनीतिक धारा के जन्म की कहानी बनता जा रहा है, जहां युवा शक्ति, महिला मतदाता और शहरी मध्यम वर्ग निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।
राज्य के कई हिस्सों में ये भावना साफ महसूस की जा सकती है कि लोग अब सिर्फ घोषणाओं से संतुष्ट नहीं हैं। वे नेतृत्व में ताजगी चाहते हैं, राजनीति में पारदर्शिता चाहते हैं और शासन में ठोस परिणाम देखना चाहते हैं। यही कारण है कि विजय जैसे नए चेहरे को इतनी तेजी से स्वीकार किया जा रहा है। आने वाले महीनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ये लड़ाई और भी तेज होगी। डीएमके अपनी सत्ता बचाने की पूरी कोशिश करेगी। टीवी के खुद को एक वास्तविक विकल्प के रूप में स्थापित करने में जुटी रहेगी। एआईएडीएमके अपने खोए हुए आधार को वापस पाने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल जमीनी आंकड़े यही बताते हैं कि मुकाबला बेहद कड़ा है और नतीजा पूरी तरह खुला हुआ है। तमिलनाडु आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ अनुभव है, दूसरी तरफ बदलाव की चाहत है और तीसरी तरफ एक नई राजनीतिक उम्मीद आकार ले रही है। आने वाला चुनाव सिर्फ सरकार नहीं चुनेगा, बल्कि यह तय करेगा कि राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। और शायद यही वजह है कि आज तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ आंकड़ों की लड़ाई नहीं रह गई है। ये भरोसे, उम्मीद और पहचान की लड़ाई बन चुकी है। हर गली, हर चाय की दुकान, हर कॉलेज कैंपस और हर बस स्टैंड पर लोग सिर्फ यही पूछते नजर आते हैं, क्या इस बार सच में कुछ बदलेगा। डीएमके अपने अनुभव और प्रशासनिक पकड़ के दम पर मैदान में है, लेकिन जनता के एक बड़े हिस्से में थकान दिखाई देती है। एआईएडीएमके अपनी पुरानी विरासत को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन नेतृत्व की कमी और बिखरता संगठन उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। वहीं टीवी के एक नई ऊर्जा के साथ सामने आए है, खास तौर पर युवाओं और महिलाओं के बीच उसका असर साफ दिखाई देता है। यह वही वर्ग है जो आने वाले दशकों में राज्य की दिशा तय करेगा। यही वजह है कि टीवीके का 29% वोट शेयर और विजय का 31% मुख्यमंत्री समर्थन केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि वे संकेत हैं कि राजनीति की धुरी धीरे धीरे घूम रही है। आज की तारीख में एमके स्टैलिन 33% समर्थन के साथ मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे जरूर है, लेकिन विजय उनसे सिर्फ 2% पीछे है। यह अंतर इतना कम है कि किसी भी दिशा में पलट सकता है। एप्स 22% पर सिमटते दिखते हैं, जो साफ बताता है कि एआईएडीएमके अब निर्णायक शक्ति नहीं रह गई है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी डीएमके की पकड़ मजबूत है, लेकिन शहरी क्षेत्रों और युवा आबादी में टीवीके तेजी से जमीन बना रही है। महिलाएं बड़ी संख्या में नए विकल्प को आजमाने के मूड में है। मध्यम वर्ग महंगाई, रोजगार और भविष्य को लेकर चिंतित है, और यही सारी चिंताएं मिलकर इस चुनाव को बेहद अप्रत्याशित बना देती हैं। ये चुनाव इस बात की परीक्षा भी है कि क्या तमिलनाडु का मतदाता पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़ने के लिए तैयार है, या फिर वो एक बार फिर परिचित रास्ते को ही चुनेगा। ये लड़ाई सिर्फ 3 दलों की नहीं है, ये लड़ाई है पुराने ढांचे और नई सोच के बीच। हर प्रतिशत वोट अब मायने रखता है, हर वर्ग की भागीदारी परिणाम बदल सकती है, और यही कारण है कि आने वाले महीनों में प्रचार तेज होगा, बयानबाजी बढ़ेगी, वादों की बारिश होगी, लेकिन आखिरी फैसला वही करेगा आम मतदाता, जो रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव महसूस करना चाहता है। तमिलनाडु आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक रास्ता स्थिरता की ओर जाता है, दूसरा बदलाव की ओर और तीसरा अनिश्चितता की ओर। कौन सा रास्ता चुना जाएगा, इसका जवाब 2026 का चुनाव देगा। लेकिन इतना तय है, ये चुनाव इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि यह पहला चुनाव है जहां तीसरी ताकत ने पारंपरिक समीकरणों को तोड़ दिया है, जहां युवा और महिलाएं निर्णायक भूमिका में है, और जहां मुख्यमंत्री की लड़ाई आखिरी पल तक सांस रोक देने वाली रहने वाली है। अब फैसला जनता के हाथ में है। और अगर आपको ऐसा निष्पक्ष चुनावी विश्लेषण पसंद आता है, अगर आप जमीनी आंकड़ों पर आधारित सटीक सर्वे और गहराई से किया गया राजनीतिक अध्ययन देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे YouTube चैनल इलेक्शन सर्वे को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया सर्वे सबसे पहले आप तक पहुंचे।